हरियाली से भरपूर, झरनों की मधुर ध्वनि से गूंजता और पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत एक अद्भुत जंगल था, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी स्वर्ग समान जंगल में रहती थी एक हिरणी, चारू। उसका नाम लेते ही हर जानवर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। वह सिर्फ एक साधारण हिरणी नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी, करुणा और सौंदर्य के कारण उसे जंगल की राजकुमारी कहा जाता था। चारू की बड़ी बड़ी काली आंखों में करुणा का सागर था। उसकी चमकदार खाल, सुगठित शरीर और कोमल चाल देखते ही बनती थी। लेकिन उसके रूप से कहीं अधिक मोहक था उसका स्वभाव। वह सबके दुहक दर्द को समझती थी और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। छोटे से छोटे जीव का भी वह आदर करती थी और उसकी सहायता करने में गर्व महसूस करती थी। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवर उसे दिल से मानते और सम्मान देते थे। चारू का बसेरा जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे था। वहां आसपास घने वृक्ष, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और बहता हुआ एक निर्मल झरना था। उस जगह का नाम जानवरों ने चारुवन रख दिया था। वहां सुबह होते ही सूरज की किरणें पत्तों से छनकर झरने पर गिरतीं और चारू पानी पीने के बाद वहां बैठकर ध्यान लगाती थी। यह ध्यान उसकी मानसिक शांति और समझदारी का मुख्य स्रोत था। चारू हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती। उसका स्वागत करने के लिए चिड़ियां मधुर स्वर में गातीं और तितलियां उसके चारों ओर नृत्य करतीं। वह सबसे पहले झरने से पानी पीती और फिर अपने प्रिय मित्रों के साथ जंगल में भ्रमण करती। उसके मित्रों में मोर, गिलहरी, कछुआ, खरगोश और चिड़िया शामिल थे। हर एक प्राणी का उसके जीवन में महत्व था। चारू प्रत्येक से अलग तरीके से मिलती और उसकी भावनाओं को समझती थी। चारू ने बचपन से ही जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी ज्ञानदत्त से शिक्षा प्राप्त की थी। ज्ञानदत्त ने उसे न केवल प्रकृति के रहस्यों से अवगत कराया, बल्कि उसे नेतृत्व, न्याय और करुणा का पाठ भी पढ़ाया। चारू ने जड़ी बूटियों का ज्ञान, मौसम की चाल और संकट की घड़ी में धैर्य रखने की कला सीखी थी। इसीलिए हर कठिन परिस्थिति में जानवर उससे सलाह लेने आते थे। जंगल में एक प्राचीन परंपरा थी। जब भी कोई नया राजा चुना जाता, तो उसे जंगल की राजकुमारी से आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, बल्कि यह इस बात की पुष्टि थी कि नया शासक दयालु, समझदार और जनसेवक है। इस बार जंगल के राजा का चुनाव हो रहा था और पूरा जंगल इस ऐतिहासिक क्षण के लिए उत्साहित था। हर जगह तैयारियां चल रही थीं। हर प्राणी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि अगला राजा कौन होगा। क्या वह चारू की कसौटी पर खरा उतरेगा? जंगल में एक युवा शेर था, सम्राट। वह जंगल के पूर्व राजा सिंहराज का पुत्र था। सिंहराज वर्षों तक जंगल पर न्यायपूर्वक शासन करने के बाद वृद्ध हो गया था। सम्राट अपने पिता की भांति वीर, साहसी और न्यायप्रिय था। उसकी आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास और वाणी में विनम्रता थी। उसने जंगल की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने का निर्णय लिया और चारू से आशीर्वाद प्राप्त करने निकल पड़ा। सम्राट चारू वन पहुंचा और अत्यंत विनम्रता से चारू से मिला। उसने उसे प्रणाम किया और कहा, मैं जंगल की सेवा करना चाहता हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चारू ने उसे गौर से देखा और कहा, राजा बनने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि करुणा, विवेक और सेवा का भाव भी जरूरी है। सम्राट ने उत्तर दिया, मैं यह सब सीखना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरी परीक्षा लें। चारू मुस्कुराई और कहा, 3 दिन की परीक्षा है। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे कार्यों को देखूंगी, तुम्हारी संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता और सेवा भावना। तभी मैं आशीर्वाद दूंगी। सम्राट की परीक्षा का पहला दिन था। उसने सुन रखा था कि जंगल के पश्चिमी भाग में बाढ़ आ गई है। वह तुरंत वहां पहुंचा। बाढ़ में कई जानवर फंसे हुए थे। सम्राट ने अन्य प्राणियों को संगठित किया, पेड़ों की डालियों से पुल बनाया और फंसे हुए जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दूसरे दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग कछुआ घायल पड़ा था। सम्राट ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और चारू वन तक लाया, जहां चारू ने उसे औषधियां दी।
कछुए की आंखों में आंसू थे। तीसरे दिन सम्राट को सूचना मिली कि एक तेंदुआ अपने बच्चों के साथ भूखा है और पास के गांव की ओर बढ़ रहा है। सम्राट ने स्वयं भोजन जुटाया और तेंदुए को जंगल में ही सुरक्षित भोजन स्थल प्रदान किया। 3 दिन पूरे होने पर सम्राट वापस चारू के पास पहुंचा। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने निर्णय लिए, कैसे दूसरों की मदद की और कैसे खुद को एक सेवक की भूमिका में देखा। चारू ने ध्यानपूर्वक सुना। उसकी आंखों में संतोष था। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बलवान ही नहीं, बुद्धिमान और दयालु भी हो, चारू ने कहा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अगले दिन सम्राट का राज्याभिषेक हुआ। पूरे जंगल में उत्सव का माहौल था। मोर नाच रहे थे, चिड़ियां गा रही थीं और जानवर एकत्र होकर सम्राट को शुभकामनाएं दे रहे थे। चारू ने एक सुंदर भाषण दिया जिसमें उसने सम्राट की परीक्षा की चर्चा की और नेतृत्व में दया के महत्व को रेखांकित किया। सम्राट ने प्रतिज्ञा ली, मैं हर जानवर का सम्मान करूंगा, कमजोर की रक्षा करूंगा और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। राज्याभिषेक के बाद भी चारू और सम्राट की मित्रता बनी रही। चारू ने सम्राट को हर महत्वपूर्ण निर्णय में सलाह दी। दोनों ने मिलकर जंगल में नए कानून बनाए। किसी भी जानवर को बेवजह तंग नहीं किया जाएगा, पर्यावरण को संरक्षित रखा जाएगा और हर जीव को उसकी गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। चारू और सम्राट की जोड़ी जंगल में आदर्श बन गई। जंगल के बच्चे उनके बारे में कहानियां सुनते सुनाते बड़े होने लगे। उनकी मित्रता, समझदारी और सेवा भाव जंगल की आत्मा बन गया। जंगल की राजकुमारी चारू पात 2। सम्राट के राज्याभिषेक के कुछ महीनों बाद जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल था। सम्राट और चारू की जोड़ी ने जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया था। सभी जानवरों के चेहरे पर खुशी की चमक थी और हर कोने में हंसी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई चुनौती आ खड़ी हुई जिसने सबको चौंका दिया। जंगल के उत्तर दिशा में एक नया शिकारी आ चुका था। उसकी क्रूरता और निर्दयी सोच ने जंगल के वातावरण को भयभीत कर दिया। वह बेवजह जानवरों को तंग करता और जंगल में भय का वातावरण फैलाने की कोशिश करता। जानवर डर और असमंजस में थे। हर प्राणी अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। ऐसे समय में सम्राट और चारू को इस समस्या का समाधान निकालना था। चारू ने कहा, हमें इस समस्या का समाधान मिलकर करना होगा। सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया और सभी जानवरों को एकत्रित किया। उन्होंने एक रणनीति बनाई, हम सबको मिलकर शिकारी का सामना करना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। सम्राट ने अपने साहसी नेतृत्व का परिचय देते हुए सभी जानवरों को एकजुटता का महत्व समझाया। अगले दिन सभी जानवरों ने शिकारी को घेर लिया। मोर ने अपने पंख फैलाए, गिलहरियों ने पेड़ों पर चढ़कर शोर मचाया और पक्षियों ने आकाश में मंडराते हुए आवाजें की। जंगल के हर कोने से जानवरों की आवाजें गूंज उठीं। यह जंगल की एकता का अद्भुत प्रदर्शन था। शिकारी डर के मारे भाग निकला और उसने कभी भी लौटने की हिम्मत नहीं की। जंगल में फिर से शांति छा गई और हर कोई चैन की सांस लेने लगा। सम्राट ने कहा, हमारी एकता ने हमें यह जीत दिलाई है। चारू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखो, जब हम एक होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह शब्द जंगल के सभी प्राणियों के दिलों में बस गए। यह घटना जंगल के सभी जानवरों के लिए एक सबक थी कि एकता में शक्ति है। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने और भी अधिक एकजुटता और समझदारी से जीना शुरू किया। सम्राट और चारू ने मिलकर जंगल में और सुधार किए। उन्होंने जानवरों के लिए नए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे वे और भी करीब आ सके। सभी जानवरों को गर्व था कि उनके पास ऐसे नेता हैं जो न केवल बहादुर और बुद्धिमान हैं, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी हैं। जंगल में अब हर प्राणी खुशहाल था और जंगल की आत्मा में चारू और सम्राट की मित्रता हमेशा जीवित रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सभी एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे अवश्य ही हरा सकते हैं। चारू और सम्राट की मित्रता और नेतृत्व ने जंगल को एक नई दिशा दी और सभी प्राणियों के दिलों में एक नई आशा की किरण जगा दी। वर्षों बीत गए,
पर चारू और सम्राट की कहानी जंगल के हर कोने में जीवित रही। जब भी कोई नया शासक चुना जाता, उसे चारू और सम्राट की कहानी सुनाई जाती और समझाया जाता कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि दयाभाव और न्यायप्रियता में है। चारू की विरासत केवल एक कहानी नहीं, एक विचार बन चुकी थी। एक ऐसी विचारधारा जो यह सिखाती है कि नेतृत्व का असली अर्थ सेवा है, और वही नेता सच्चा होता है जो अपने लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा होता है। इस प्रकार जंगल की राजकुमारी चारू और सम्राट शेर ने मिलकर जंगल को न केवल सुरक्षित, बल्कि समृद्ध और प्रेरणास्पद बना दिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई।